मसीह के अजीम जलाली और मोतबर नाम में तमाम देखने वाले व्यूवर्स की सलामती हो। मैं सहर इजाज़ आपको हर सुबह प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। अजीज़ों, आज सुबह हम बाइबल मुक़द्दस में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुज़श्ता अयाम में हमने जो है ईद क़यामतुल मसीह को सेलिब्रेट किया, यानी यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने को। और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में ये एक वाहिद त्यौहार है जो पुरजोश तरीके से मनाया जाता है कि किस तरह यीशु मसीह मर गया, दफन किया गया और अपने कह देने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। आइए हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 55 आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। खुदावंद की जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। बाइबल मुक़द्दस में अजीज़ों हम देखते हैं, अगर हम पैदाइश ही की किताब में देखें तो यीशु मसीह के बारे में पहले से ही पेशीनगोई कर दी गई थी कि औरत की नस्ल से एक पैदा होगा जो इब्लीस के सर को क्या कर देगा, कुचल देगा। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि इब्लीस के बारे में कि वो तेरी एड़ी पर काटेगा और तू उसके सर को क्या कर देगा, कुचल देगा। और ऐसा ही हमें मिलता है कि इब्लीस जिसके सबब से गुनाह पूरी दुनिया में फैल गया और हर एक इंसान जो गुनाह में गिर गया, यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि इंसान की नजात का क्या दे सके, कफारा दे सके। जब यीशु मसीह इस दुनिया में इंसान की नजात का कफारा देने के लिए आया तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह बेशुमार दुखों में से गुजरे। किस कदर उस पर जुल्म और सितम किए गए, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके मुंह पर तमाचे मारे गए, यहाँ तक कि उसके सर पर कांटों का ताज भी पहनाया गया। और जब उसे सलीब दी गई तो उसके हाथों और पाँवों पर कील भी ठोके गए। और जब उसके हाथों और पाँवों पर कील ठोके गए तो उस वक्त वो बेशुमार दुखों में से गुजरते हुए भी पहला कलमा कहता है कि अब बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। सलीब पर भी मसीह बनिनो इंसान के लिए शफायत करता हुआ हमें नज़र आता है। अगर हम देखें, हर वो शख्स जो इस दुनिया में आया है मौत का मज़ा उसको हरगिज़ चखना है, लेकिन जो शख्स मर जाता है वो दोबारा ज़िंदा नहीं होता। या कोई भी ऐसा शख्स हमें दुनिया में नहीं मिलता जिसने कब्र और मौत पर फतह को हासिल किया हो। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में हमें यीशु मसीह के बारे में मिलता है कि वो मर गया, दफन किया गया और तीसरे दिन अपने कह देने के मुताबिक मुर्दों में से बड़े ही जलाल और कुदरत के साथ जी उठा। इसलिए तो बाइबल मुक़द्दस फरमाती है, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही और ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। यानी मसीह ने ना सिर्फ मौत पर फतह हासिल की, ना सिर्फ मौत को हराया, बल्कि उसने कब्र और मौत दोनों पर फतह हासिल की। ना सिर्फ उसने कब्र और मौत पर फतह हासिल की, बल्कि उसने इब्लीस को शर्मिंदा कर दिया और इब्लीस के सर को क्या कर दिया, कुचल दिया। और तमाम गुनाहों को सलीब पर खींच कर ले गया और इब्लीस का बरमला तमाशा बनाया और मौत भी उसका कुछ बिगाड़ ना सके, क्योंकि वो कब्र और मौत पर हर एक चीज़ पर फाते खुदा है। और बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि खुदा अपने लोगों को फतह से बढ़कर गलबा देता है। अगर हम दुनिया की कब्रों को देखें, बेशुमार लोगों को जिन्हें बड़ी अकीदत दी जाती है, उनकी कब्रें आज भी वैसी की वैसी हैं, आज भी उनकी हड्डियां कब्रों के अंदर हैं। लेकिन अजीज़ों, मेरा और आपका जिंदा खुदा अपने कह देने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। हमें इस पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की ज़रूरत है कि मसीह यीशु की कब्र आज भी यरूशलेम में खाली है। जब ख़वातीन यीशु मसीह को जो है खुशबूदार इत्र लगाने के लिए आती हैं तो फरिश्ते बड़े ही हैं जलाल के साथ या कुदरत के साथ ख़वातीन से मुखातिब होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो तो अपने कह देने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। आज हमें भी लोगों को बताने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है, बल्कि यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है
اور وہ اپنے کہہ دینے کے مطابق بڑے ہی جلال، بڑی ہی قدرت اور بڑی ہی فتح مندی اور بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ جی اٹھا ہے، اور وہ زندہ ہے اور عبدالآباد تک زندہ رہے گا۔ اور ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں، ایسے خدا کی پرستش کرتے ہیں جو زندہ خدا ہے اور زندگی بخشتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح آپ خدا کے کلام کو ہر روز ہر صبح سنیں اور سیکھیں تاکہ آپ کے دن کا آغاز خدا کے کلام کی رہنمائی میں ہو، تو ضرور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ مزید نوٹیفیکیشنز آپ کو حاصل ہوتی رہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔